हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में आपके जिस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते थे, हमने वो सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आज हम क्या करते हैं, अपना न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें आज हम देखेंगे कि प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर होता क्या है। ये पहले समझा देते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर होता क्या है। बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। आज आप लोग सब लोग टॉपिक डाल लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब आपका हो गया आय एवं क्या हो गया, खर्चा। अच्छा, आपने ये चीज आपको सबको पता होगी कि ये बताइए आय होती क्या है, आय क्या होती है। आय को आपको पता है, आय क्या होता है आपको पता है। आप जैसे जितने रुपए आप खर्च करते हैं और जो रुपए बचाते हैं, आपने जितना रुपए खर्च किया और जितना रुपए बचाया था कि मम्मी ने आपको बोला मार्केट से जाके 10 रुपए का बिस्किट और 20 रुपए का नमकीन, 30 रुपए की नमकीन और 20 रुपए की दही आपसे मंगाया। तो अभी ये बता दीजिए 30, 20, 50, 10, 60 रुपये आपका खर्च हो गया। आपका बचा कितना, आपको 100 रुपये मिला था, आपका बचा कितना, 40 रुपये। तो वो जो 40 रुपये था आपका बचा हुआ और जो आपने खर्च किया है 60 रुपये, उन दोनों का जब आप सम करते हैं या उन दोनों का योग करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा जो है क्या होता है, इनकम होता है। तो इनकम हम लोग समझ गए होंगे। इनकम क्या होती है, इनकम हमेशा जो है आय और खर्च, बचत और जो खर्च है आपका, उन दोनों का सम योग क्या होता है, हमारा आय होता है। तो पहले लिख लेते हैं आय इक्वल टू क्या होता है, आय इक्वल टू हो जाएगा आपका खर्चा प्लस बचत। ये हो गया हमारी आय। तो इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। हमारी इनकम इक्वल टू क्या होती है, इनकम इक्वल टू हो गया एक्सपेंडिचर प्लस हमारी हो गई सेविंग। ये हमारी हो गई, हमारा इनकम हो जाता है। अभी जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ और याद करिए कि आपको एक चीज़ और, आप हमेशा आय जो है, आप हमेशा जो है आय को परसेंटेज में 100% मान के चलेंगे। आपका कुछ भी आय दिया होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। आप हमेशा क्या करेंगे, जो आपकी आय दी रहेगी उसको हमेशा क्या करेंगे, 100% मान के चलेंगे। क्यों 100% मानने से क्या होता है ना, आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और आपको हमने क्या बताया था कि जब कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में ब्रेक करना, तो आपका क्या होता है, 100% बड़ा यूजफुल होता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि 100% जो है मान के चलेंगे। तो चलिए, नोट करने वाली बात आप नोट कर लीजिए। क्या हमने क्या बोला था कि आप हमेशा आय को प्रतिशत में क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। आप हमेशा आय को क्या करेंगे, परसेंटेज में कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। चलिए, इतनी चीज़ें समझ में आई। चलिए ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। अभी तो ये हमारा आपको समझ में आ गया कि हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। अभी चलिए देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं इससे रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो मान लेते हैं हमारी आय को हमने क्या माना है, हमारी इनकम कितनी है, हमारी इनकम कितनी हो गई, हमने मान लिया इनकम कितनी है हमारी, 100%। हमने इनकम को कितना माना, हमारा 100%। इनकम कितनी है, 100% है। ठीक, तो इनकम हमारी, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, हो सकता है दिखने में दिक्कत हो रही हो। इनकम कितनी हमारी, इनकम हम मान लेते हैं कितनी है हमारी, 100% है। कितनी है, 100% है। इसमें अब हमारे दो चीज़ें होती हैं। इनकम हमारा कैसे बनता है, एक्सपेंडिचर और किससे मिलके बनता है, सेविंग। हमारा इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग इन दोनों से मिलके बनता है, इन दोनों के योग से मिलके बनता है। मान लीजिए हमने अपना इनकम मांगना है 100%। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, 20% अपना खर्च कर रहे हैं, अपनी आय का 20% खर्च कर रहे हैं, तो हमारा सेविंग कितनी हो जाएगी, ये बताइए। इसमें से हमने क्या बोला था, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो अगर आपका इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है, तो आप सेविंग हमेशा क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके आप क्या निकाल सकते हैं, सेविंग निकाल सकते हैं। ये हो गई 80%। अभी फिर आता है, अगर मान लेते हैं हमने अपना
अपना एक्सपेंडिचर हमने माना है 50%, हमने अपना एक्सपेंडिचर माना है, तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। अगर हमने मान लिया कि ये हमारा हो गया 37% हमारी एक्सपेंडिचर है, तो हमारा इनकम कितना, हमारा सेविंग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 63%। ये हमारी क्या हो गई? सेविंग हो गई। ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे बनता है ये तो आपने समझ लिया है। चलिए फिर इससे रिलेट आगे जो है और भी क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि और कैसे आप इनकम और एक्सपेंडिचर को समझ सकते हैं। अभी ये देखिए कि हमने क्या बताया है कि आई इक्वल टू क्या होता है हमारा, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सेविंग हो गया। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, अगर हमने 20 रुपये खर्च कर दिए अपने और हमने कितना रुपया बचा लिया? 30 रुपया बचा लिया। हमने क्या किया कि 20 रुपये खर्च कर दिया और हमारे पास कितना रुपया बच रहा है? 30 रुपये बचा है। अब आप बताइए आपकी आय कितनी होगी? इन दोनों का एडिशन ही आय होता है ना, हमने बताया था। इन दोनों का ऐड, इन दोनों का योग ही हमारा क्या होता है? आय होता है। हमारा क्या हो गया, हमारे पास 20 रुपये हमने खर्च कर दिए और 30 रुपये हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं, तो हमारी आय कितनी हो गई? 50 हो गई। अब एक चीज़ और देखिए कि मान लेते हैं कि ए का एक्सपेंडिचर, मान लेते हैं ए का एक्सपेंडिचर कितना है, मान लेते हैं ए का एक्सपेंडिचर जो है इसकी ए की इनकम का कितना है? 20% है। इनकम का कितना है? इनकम का कितना है? 20% है। परसेंट के लिए हमने 100 से ब्रेक कर दिया। ए का एक्सपेंडिचर इनकम का 20% है, तो इसकी अब सेविंग बताइए। सेविंग जो है इनकम की कितनी हो जाएगी ये बताइए। इनकम की सेविंग इनकम की कितनी हो जाएगी? हमने क्या बताया था? 100 में से माइनस कर देंगे, वो क्या हमारी हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 100 में से जब 20 को माइनस किया तो कितना हो गया? 80%। तो जब कभी भी हम ए की इनकम, अगर हमारी एक्सपेंडिचर इनकम का 20% है तो हमारा सेविंग क्या होगा? इनकम का कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई? चलिए ठीक है, और जैसे मैं और अच्छे से समझा देती हूँ इसको। चलिए ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए आप ये सोचिए कि अब मानते हैं कि ए क्या है, ए अपनी आय का क्या कर रहा है। चलिए एक और टाइप आपको समझा देते हैं। अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसके मेन चीज़ इस पे हमारे 2 तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। पहले हम 2 तरह के कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट क्या है कि एक में हमारा सक्सेसिव केस नहीं लगता और दूसरे में हमारा क्या होता है? सक्सेसिव केस लगता है। सक्सेसिव केस का इन द सेंस मतलब आपका फ्रैक्शन वाला, जैसे मैंने फ्रैक्शन में वीडियो परसेंटेज को चेंज करने के लिए बताया था, फ्रैक्शन से अभी तक जिससे मैं क्वेश्चंस कर रहे थे वही हमारा क्या होता है, उसी को हम सक्सेसिव केस भी बोलते हैं। तो पहले इसमें कौन सा एक टाइप का, इसमें देखिए 2 तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, दिया रहेगा कि ए है, कोई ए है, कोई व्यक्ति ए है, वो अपनी इनकम का क्या कर रहा है, वो अपनी इनकम का क्या कर रहा है, इसका इनकम कितनी है, मान लेते हैं इसकी इनकम कितनी है, 100% है, और ये अपनी इनकम का क्या कर रहा है कि 10% किस पे खर्च कर रहा है, मान लेते हैं 10% किस पे खर्च कर रहा है, ये अपनी इनकम का फूड पे खर्च कर रहा है, किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, 5% किस पे खर्च कर रहा है, ये अपनी आय का 5% किस पे खर्च कर रहा है, ट्रेवल पे खर्च कर रहा है। फिर मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, 2% किस पे खर्च कर रहा है, 2% ये क्या कर रहा है, इंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। फिर मान लेते हैं कि ए अपनी आय का ही, अपनी आय का ही, उसमें कुछ और नहीं लिखा, अपनी आय का क्या कर रहा है, 3% किस पे खर्च कर रहा है, 30% ये ड्रिंक पे खर्च कर रहा है, किस पे खर्च कर रहा है, ड्रिंक पे खर्च कर रहा है। फिर मान लेते हैं कि अब क्या कर रहा है ये अब क्या कर रहा है, 20% किस पे खर्च कर रहा है, ये अपना जो है किस पे खर्च कर रहा है, मान लेते हैं ये अपना मूवी पे, ये इसने क्या किया, 20% खर्च कर दिया, इसने मूवी पे 20% खर्च कर दिया। अब मान लेते हैं इसने अपनी आय का 30% किस पे खर्च कर दिया, ए ने अपनी आय का 30% किस पे खर्च कर दिया, सिंगिंग पे खर्च कर दिया। ठीक, इसने अपनी 30% अपनी आय का सिंगिंग पे खर्च कर दिया। ये सारी चीज़ें, अब ये बताइए, ये सारी इसकी क्या है, एक्सपेंडिचर, ये सारी इसकी क्या दी हुई है, एक्सपेंडिचर दी हुई है। कितनी क्या है ये, इसकी एक्सपेंडिचर दी हुई है। अब ये बताइए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ से क्या निकालना है, इसकी ये बताइए, इसकी सेविंग कितनी है,
इसकी बताइए सेविंग कितनी है और इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन दे, जैसे क्वेश्चंस मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि ए है वो अपनी आय का 10% किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। उसका 5% किस पे खर्च कर रहा है, ट्रेवल पे खर्च कर रहा है। 2% किस पे खर्च कर रहा है, वो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। 3% ड्रिंक पे यानी वाटर वगैरह पे खर्च कर रहा है ये। फिर वो अपनी आय का ही 20% किस पे खर्च कर रहा है, मूवी पे खर्च कर रहा है। फिर वो अपनी आय का ही 30% किस पे खर्च कर रहा है, सिंगिंग पे खर्च कर रहा है। तो अब आपसे ये पूछा है कि ये बताइए कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और उसकी सेविंग कितनी है। तो हमने क्या बताया था कि जब कभी भी हम इनकम को परसेंटेज में हमेशा कितना मान के चलेंगे, हमेशा 100% मान के चलते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो चलिए ये क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये आपका यहाँ पे कहीं रिमेनिंग वाला वर्ड नहीं दिया है, कहीं भी रिमेनिंग का सेंटेंस नहीं दिया है। इसने बोला है कि आय का ये क्या कर रहा है, 10% फूड पे खर्च कर रहा है, 5% ट्रैवल पे खर्च कर रहा है, 3% ड्रिंक पे खर्च कर रहा है, 2% मूवी पे खर्च कर रहा है, 20% सिंगिंग पे खर्च कर रहा है। जैसे भी उसने दिया आय का ही खर्च कर रहा है। तो हम ऐसे फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, ये जितना भी इसका एक्सपेंडिचर है इसको क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करते हैं, ये 10 हो गया और ये हमारा हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 40 हो गया, ये हो गया 60 70 80, 40 30 70, ये हमारा कितना हो गया 70%। ये अपने एक्सपेंडिचर में कितना खर्च कर रहा है, 70%। ये क्या कर रहा है, 70% अपना क्या कर रहा है एक्सपेंडिचर। इसकी ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितनी है, 70% है। अब ये बताइए इसकी इनकम हमने यहाँ पे कितना माना है, कि हमने क्या बताया था कि हमेशा जब अपने इनकम हम मानेंगे परसेंटेज में, इनकम को हमेशा 100% मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी, हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना 70% इसने टोटल खर्च किया है। तो अब इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग कितनी बची, 30% बची। कैसे 30% बची, 100 में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ये हमारी इसकी सेविंग बच गई। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि अगर कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आए तो वहाँ पे क्या लगता है, सक्सेसिव केस लगता है। सक्सेसिव केस मतलब वही मैंने बताया था ना, रेशियो वाला फॉर्म। तो अगर लिख देती हूँ, अगर इनकम ऑब्लिक एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में रिमाइंडर यानी शेष का कॉन्सेप्ट आए तो क्या करना चाहिए। शेष का कॉन्सेप्ट आए तो वहां पे क्या होता है, सक्सेसिव केस लगता है हमारा। सक्सेसिव क्या लगता है, सक्सेसिव केस हमारा यूज होता है। अभी जैसे मान लेते हैं, अभी ये सोचिए कि ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं। हमारा ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। इसमें जैसे क्या दे दिया कि ए है, कोई व्यक्ति ए है, उसकी इनकम कितनी है, 100% मान के चलते, कितनी है, 100% है। तो वो क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, 10% किस पे खर्च कर रहा है, वो 10% खर्च कर रहा है किस पे, वो 10% किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। फिर बाद में दिया है कि उस शेष का यानी रिमाइंडर का, वो शेष का क्या कर रहा है, शेष का 20% किस पे खर्च कर रहा है, वो मान लेते हैं ट्रैवल पे खर्च कर रहा है। फिर मान लेते हैं शेष का वो क्या कर रहा है, शेष का 10% वो किस पे खर्च कर रहा है, एंटरटेनमेंट। शेष का 10% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे ये बताइए कि उसकी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। हमें क्या पूछा है कि उसकी बचत कितनी होगी, ये बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या दिया है, हमने क्या बोला था, सक्सेसिव केस लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ कि कैसे ये होता है। हमने क्या मानना है कि इनकम कितनी है, ये मान लेती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये इनकम है। क्या है, हमारी इनकम है। इनकम का ये इसने क्या किया, पहली बार ये 10% फूड पे खर्च कर लेता है,
फिर जो शेष बचता है, उसकी इनकम का जो शेष बचता है उसमें 20% ये ट्रैवल पे खर्च कर देता है। उसके बाद शेष का, उसकी आय का जो शेष का जो उसके बाद दोनों के खर्च करने के बाद जो शेष बचा है उसका 10% वो ट्रैवल पे खर्च, एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। तो ये बताइए कि उसकी सेविंग कितनी है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, 100 का 10% निकालेंगे, हमेशा क्या होगा, 10% ही होगा। अब हमारा शेष बोला है ना 100 था, 100 में से 10% घटा दिया तो हमारा कितना आ गया, 90। शेष मतलब जितना बचा है 90 का कितना निकालेंगे, 20% निकालते हैं। 90 का 20% निकालते हैं तो हमारा कितना बच गया, 18% हमारा बच गया। अभी देखिए ये भी परसेंटेज में है तो इसलिए परसेंटेज आया। अब ये देखिए शेष का, यहाँ पे दिया है शेष का, तो यानी 90 था, 90 में से हमने 18 माइनस कर लिया तो कितना हमारा बच गया, 72। अब 72 का 10% हमें निकालना है। 72 का 10% निकालेंगे 7.2 पर आएगा, 7.2% आएगा। अब ये चीज़ सोचिए आप कि जो हमारी बचत होगी, बचत क्या होगी, आप यहाँ से बचत निकाल सकते हैं। बचत क्या हो जाएगा, 72 का कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पे बचत क्या हो जाएगी, आपने यहाँ देख लिया कि कैसे निकालते हैं। फिर हमारा जो बचत हो जाएगा वो हमेशा बचत क्या होगा, 72 का 90% निकालेंगे। 72 का क्या हो जाएगा, 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 का 90%, 8 हो गया, 9 7 जा 63 और ये हो गया 64, ये हो गया 64.8 आ जाएगा, हमारा 8% आ गया। तो हमारी सेविंग कितनी होगी, 64.8%। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपने क्या किया, यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा देख लूँ मैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो या तो आप इस तरह से बचत निकाल लीजिए, नहीं तो आपको बचत निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक्सपेंडिचर, ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 18 है और यहाँ पे कितना है 7.2 है। ये सब मिला के आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 7 14 115 1 कैरी 1 2 3 हो जाएगा 35.2 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करिए, टोटल एक्सपेंडिचर में से आप क्या करिए, सेविंग इनकम को माइनस कर दीजिए, आपकी सेविंग आ जाएगी। फिर से आपका यही आ जाएगा, बचत आपकी आ जाएगी। 100 में से 35.2 माइनस कर दीजिए, 64.8 आपका बचत आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सक्सेसिव केस यानी अपने रेशियो मेथड से करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम रेशियो के फॉर्म से करते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, रेशियो के फॉर्म से करेंगे। देखिए हमारा पहला क्या था कि हमने क्या किया था, पहला हमारा क्या था, हमने फूड पे कितना परसेंट खर्च किया था, 10% किस पे हमने खर्च किया है, ये किस पे है, फूड पे है, फूड पे हमने खर्च कर दिया है 10%। फिर दूसरा क्या था, रिमेनिंग का, बचे हुए का हमने क्या किया था, 20% किस पे खर्च किया, हमने क्या किया था, ट्रेवल पे हमने खर्च कर दिया, ट्रेवल पे हमारा 20% खर्च हुआ। और हमारा तीसरा था, हमने क्या किया था कि 10% रिमेनिंग का 10% हमने किस पे खर्च कर दिया, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया। तो आपसे ये पूछा है कि आप यहाँ पे हमें ये बताइए कि इसका जो आपकी सेविंग होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, सबको पता है। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला, यहाँ पे हो गया दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा। तो फूड पे हमने कितना खर्च कर दिया, यहाँ पे लिख देती हूँ फूड, फूड पे हमारा कितना खर्च हुआ था, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये तो यही फूड और ट्रेवल और इंटरटेनमेंट हो गया ना, ये हो गया ट्रेवल और ये हमारी हो गई इंटरटेनमेंट। अभी ये देखिए आपने पहले क्या किया, हमारा कितना था 10 था, उससे चेंज होके 1 कम हुआ है, कितना हो गया 9। हमेशा क्या निकालते हैं ना कि जब कभी भी आपका ये आता है तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होता है, हमारा इनकम होता है। क्या होता है, वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है। तो ये क्या हो गया, 10 से 9 हो गया। और ये क्या हो गया, 5 से कितना हो रहा है, 5 से हमारा कितना हो रहा है, 4 हो जा रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, 10 से फिर क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। अभी हम क्या देखते हैं कि ये जो आती है हमारे, ये क्या हमारा आता है, ये हमने क्या बताया था, ये हमारी क्या आई है, इनकम आई है। ये हमारा क्या आया है, इनकम आया है। और जो ये आया है ये हमारी क्या आई है, ये हमारी क्या आई है, सेविंग आई है। ये हमारी तो इनकम होती है, हमने बता दिया। लेकिन ये हमारा क्या होता है, हमने कितना एक्सपेंड किया है, हमारी वो वैल्यू होती है जो ऊपर की वैल्यू होती है।
हमारी नीचे की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जब उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे की वैल्यू हमने क्या बताया था कि वो मेरा क्या होगा, इनकम होगा। लेकिन जो हमारा ऊपर की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मैंने इसको कट करने का तरीका बताया था, चाहे तो आप कट करिए चाहे तो नहीं कट करिए। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। 2 5 हो जाएगा और यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 125 और ये हो गया 9 9 जा 81। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा टोटल इनकम आ गया। हमारी इनकम कितनी है, इनकम कितनी हमारी आ गई, हमारी 125। ये हमारी क्या आ गई, सेविंग आ गई। अब ये बताइए, अगर यहाँ से आपको एक्सपेंडिचर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हमें यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम जब माइनस कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। समझ में आया। अभी मान लीजिए आपको इसमें से परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 81 हमारा सेविंग का परसेंट निकालना है। किसमें से करेंगे, इनकम से ही डिवाइड करेंगे। परसेंटेज में ब्रेक करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100 हो गया, 25 5 जा 125 हो गया। ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया 8 4 जा 32। ये क्या हो गया, 5 हो गया। इन दोनों को जब ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 6 5 6 जा 80 होता है, 5 6 जा 30। ये हो गया, ये 5 4 जा 20 हो गया और ये 5 8 जा 40 हो गया। हमारी सेविंग कितनी आ गई, ये देखिए आपकी सेविंग कितनी आ गई, 64.8% आ गई ना। आ गई आपकी सेविंग 64.8%। चीज़ें समझ में आया कैसे फ्रैक्शन में चेंज करके करते हैं, सक्सेसिव केस में कैसे चेंज करके या फ्रैक्शन में चेंज करके कैसे करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए ठीक है, अब चलते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ। जैसे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा क्लियर होता है। क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। तो चलिए पहले इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मनीष स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन क्लोथ्स, 30% on traveling and 45% on another items. It has monthly income is rupees 32,500. Then what does he save? इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मनीष है अपनी आय का 15% कपड़ों पर, 30% यातायात पर तथा 45% क्या कर रहा है, अन्य मदों पर खर्च कर रहा है। यदि उसकी मासिक आय दी हुई है, वहाँ पे क्या दिया हुआ था, हमारा बचत दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दे रहा है, हमारा मासिक आय दे रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा क्या पूछा है, यहाँ पे सेविंग पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था, हमसे हमारा सेविंग दिया हुआ था, हमसे हमारी इनकम पूछा था। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अच्छा आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे सक्सेसिव केस क्यों नहीं लगाया, रेशियो फ्रैक्शन अपना क्यों नहीं लगाया, फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर तो पूछा नहीं है। तो हमेशा सक्सेसिव केस हमेशा जो है मल्टीप्लाई में लगता है, ना कि एडिशन में। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू हमारी ऐड हो रही है ना कि मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन जब हमारा रिमाइंडर वाला पूछेगा तो उसमें क्या हो रहा था, हमारी वैल्यू क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। तो चलिए यहाँ पे ये सेम टू सेम उसी जैसा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 15% क्या किस पे खर्च कर रहा है, कपड़े पर खर्च कर रहा है। 30% किस पे खर्च कर रहा है, यातायात पे खर्च कर रहा है। और 45% किस पे खर्च कर रहा है, अन्य मद पर खर्च कर रहा है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60, 15 45 हो गया हमारा 60, और ये कितना हो गया, 60 3 हो गया हमारा 90। 90% किस पे हो गया, 90% हमारा क्या आ गया है, ये क्या है हमारा टोटल, क्या है टोटल हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर। क्या है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमसे क्या पूछा है कि कितना रुपए, 32,200 500 रुपये जो है वो क्या है, उसकी आय है। तो क्या हमको निकालना है, बचत निकालना है। क्या निकालना है, बचत। हमने क्या बताया था कि बचत हमेशा क्या होता है, इनकम में से अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, बचत आता है। तो जब हम हमेशा हमने और क्या बताया था कि परसेंटेज में कभी भी आप अपने इनकम को 100% मान के चलेंगे। परसेंटेज में आप अपने इनकम को कितना मानेंगे, हमेशा 100% मानेंगे। तो यहाँ पे हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी, बचत हमारा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। परसेंटेज में कितना आएगा, 10% आएगा। तो चलिए ये वैल्यू हमारा फार्मूला है, वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑब्लिक किसकी, इनटू चाहिए जिसकी।
ये मिक्सअप थोड़ा सा हो गया, समझ लीजिएगा आपको। वैल्यू हमारी किसकी दी हुई है, किसकी दी हुई है, आय की। आय को हमने क्या बोला था, कितना मानेंगे वैसे, 100% मान के चलेंगे। तो हमारी वैल्यू किसकी हो गई, 32,500 रुपये किसकी हो गई वैल्यू, किसकी है ये, 100% की है। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, बचत की चाहिए। बचत कितना है, 10% है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3,200 कितना आ गया, 50 रुपये। कितना आ गया, 3,250 रुपये। ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, बचत है। समझ में आया आप लोग को। और इससे ये बताइए कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होगा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। हमारा जो दूसरे टाइप का दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उस पर ये क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमारा सक्सेसिव केस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जब रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो जहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, वहाँ पे हमारा रिमेनिंग सक्सेसिव केस लगता है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, पंकज स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रेवलिंग, द रिमेनिंग 30% ऑन क्लोथ्स। If he save ₹5,040 per month, then find his monthly income। यहाँ पे दिया है पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है, भोजन का। और वो शेष का, आय का इस पे नहीं दिया है, शेष का जो हमारा बच रहा है 40% खर्च करने के बाद, उसमें शेष का वो 50% हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है, यातायात पे। और फिर उसके बाद जो बच रहा है, उस शेष का 30% हिस्सा वो किस पे खर्च कर रहा है, कपड़े पर खर्च कर रहा है। यदि वह प्रतिमाह 5,040 रुपये बचाता है, तो उसकी आय बताइए आप, उसकी आय कितनी होगी। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, लगाने की कोशिश करिए, लग जाएगा सबसे। इसका मैंने 2 तरीका बताया था, चाहे तो आप बेसिक से निकाल लीजिए या फिर आप सक्सेसिव मेथड से निकाल लीजिए। सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन करने का ये प्रॉफिट होता है कि आपके क्वेश्चंस कहीं फंसते नहीं हैं और आप आराम से उसको सॉल्व कर ले जाते हैं। तो चलिए इसको सक्सेसिव मेथड से देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, 40% को आप क्या लिख सकते हैं। 40% को आप लिख सकते हैं 2/5। 50% को क्या आप लिख सकते हैं, 1/2। और यहाँ पे आएगा हमारा 30%। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। अब हमारा पूछ रहा है कि ये क्या कर रहा है कि पहला जो है 40% वो किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है। तो हम लिखते हैं फूड पे वो कितना खर्च कर रहा है, 5 था, हमारी इनकम 5 थी। हमने क्या बताया था, ये आता है हमारा इनकम का इनकम और हमारा सेविंग। ये हमारा इनकम और सेविंग का क्या आता है, रेशियो आएगा। 5 से कितना कम हो रहा है, कितना खर्च कर रहा है, वो 2 खर्च कर दे रहा है 5 में से, तो बचा कितना हमारा, 3 बच गया। फिर आते हैं हम किस पे आएंगे, हम अपने ट्रेवलिंग पे आएंगे, यातायात पे आ गए। तो यातायात पे क्या कर रहा है, पहले 50% हिस्सा, शेष का वो 50% हिस्सा खर्च कर रहा है। तो पहले वो उसकी जो है इनकम कितनी थी, 2 रुपये थी। अब वो कितना खर्च कर रहा है, 1 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना उसका, 1 बचा। फिर आते हैं शेष का 30% हिस्सा क्लोथ पे खर्च कर रहा है, कपड़े पे वो कितना खर्च कर रहा है, 30%। 30% में मैंने ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन में, 3/10 हो जाएगा। तो पहले उसके पास 10 था, वो 3 खर्च कर दे रहा है, अब उसके पास कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। ये आ गया, सबको निकालने आ गया ना। चलिए जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 to 10, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100 हो गया, 7 3 जा 21, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही हो गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इनकम आ गया, ये हमारी कितनी आ गई, सेविंग आ गई। इसमें इनकम और सेविंग का रेशियो आपको आ गया, इनकम और सेविंग का रेशियो आ गया। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे हमारा फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला हमारा है, वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑब्लिक किसकी इनटू चाहिए जिसकी, चाहिए जिसकी, हमारी वैल्यू डिवाइडेड बाय किसके, इनटू चाहिए जिसकी। अभी ये देखिए हमारा ये किसका रेशियो आ गया, 100% इनकम है हमारा और सेविंग कितनी है, 21%। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई है, वो प्रतिमाह कितने रुपए बचत करता है, किसकी वैल्यू दी हुई है, सेविंग की वैल्यू दी हुई है। कितनी वैल्यू किसकी दी हुई है, सेविंग की। कितनी दिया है, 5,040 रुपये। किसकी वैल्यू दी हुई है, सेविंग। सेविंग हमारी कितनी है, ओवरऑल कितनी है, 21 है। और किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, अपनी मासिक आय चाहिए। मासिक आय में क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, हमारा मासिक आय कितनी है,
100 है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं ये किससे कटेगा, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 42 हो गया और बचा हमारा कितना 84 बचा ना। ये 4 से चला जाएगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो हमारा कितना आंसर, यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया, हमारी इनकम कितनी आ गई 24,000 रुपये। हमारी इनकम कितनी आ गई 24,000 रुपये। क्वेश्चन समझ में आया आपको, देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है, बस आपको फ्रैक्शन निकालने आता ही है, आप वही अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, हमारी आय कितनी आ गई 24,000 रुपये। हमारी आय इनकम कितनी आ गई 24,000 रुपये हमारी क्या है, इनकम है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, सक्सेसिव केस लगेगा। क्यों सक्सेसिव केस लगा है, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग पूछ रहा है, और अगर रिमेनिंग नहीं पूछता तो हम डायरेक्ट बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से क्या करते हैं, सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे। उसमें से जितना आएगा, जितना हमारा ऐड करने पे जितना हमारा एक्सपेंडिचर आता है उसमें क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 हमारा क्या होता है, इनकम होता है। एक्सपेंडिचर जितना आया उसमें से 100 माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, सेविंग आ गया। इसमें ये आपको निकालने आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 45% किराए पे, 15% भोजन पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2,250 रुपये, 2,250 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय बताइए। हमारा यहाँ पे क्या पूछा है, आय पूछा है, और हमें यहाँ पे दिया क्या है, हमारा यहाँ पे क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है कि एक व्यक्ति दिया है कि अपनी आय का, उसकी जो भी आय दी हुई है उसका वो 45% किस पे खर्च कर रहा है, किराए पे खर्च कर रहा है, 15% किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है, और 20% क्या कर रहा है, अन्य मदों पर खर्च कर रहा है से। तो यहाँ उसका पूछा है कि अगर वो कितना रुपए बचा लेता है, 2,250 रुपये बचा लेता है तो उसकी आय बताइए। तो हमने क्या बताया था कि पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा ना, शेष नहीं दिया है, उसकी आय का दिया है, उसकी टोटल आय का। यहाँ पे कहीं भी शेष या रिमाइंडर लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने हमारे खर्चे हैं, जितना हमारा एक्सपेंडिचर है, उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ हो गया 45 और ये हो गया 15, ये हो गया हमारा 60 और यहाँ हो गया 20 और ये हो गया हमारा 80। 60 और 20 कितना हो गया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, हमारा कितना हो गया, 80 हो गया, 80% हो गया। हमने क्या बोला था कि कभी भी जब भी आप इनकम में आप हमेशा परसेंटेज में इनकम को हमेशा कितना मानेंगे, 100% मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया 80%। तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी, 100 में से हमने क्या किया, 80% को माइनस कर लिया, ये ओवरऑल परसेंट है, इसको माइनस कर लिए तो 20% हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया। अच्छा अब आप ये देखिए, हमने क्या बताया था, हमारा फॉर्मूला था वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो ये वैल्यू किसकी दी हुई है, ये वैल्यू किसकी दी हुई है, ये बताइए आप हमें, बच जाता है ना। ये किसकी वैल्यू, हमारी सेविंग की। तो ये जो 2250 दिया है, हमारा 2250 रुपये दिया है, ये वैल्यू किसकी है, 20% की है। किसकी वैल्यू दी हुई है, 20% की। बच रहा है यानी यहाँ भी हमारी सेविंग है, यहाँ भी सेविंग की बात कर रहा है। तो 2250 रुपये जो दिया है वो हमारा 20% का दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, किसकी वैल्यू चाहिए, हमें उसकी आय की वैल्यू चाहिए। आय को हम कितना मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। ये 0 से कट गया, ये 5 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना आ जाएगा 0, 5 5 जा 25 और ये हो गया 5 2 जा 10, 10 to 12 हो गया हमारा, और ये 5 2 जा 10, 1 11, कितना रुपए हो गया, 11,250 रुपये हमारी क्या आ गई, उसकी आय आ गई। उसकी टोटल आय कितनी आ गई, 11,250 रुपये। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को, चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या देखिए शायद कट रहा है ये। तो ये हमारी आय इसकी कितनी आ गई, कितनी उसकी आय हमारी है, 11,250 रुपये इसकी टोटल आय है। ये क्या है, हमारा इनकम है। क्या है, हमारा इनकम है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड।
देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि दोनों क्वेश्चन का हमने क्या लिया है, मिक्सअप लिया है। दोनों क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं एक साथ। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है। और यहाँ पे और क्या दे रहा है, 30% हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है, यातायात पे। यहाँ पे कहीं हमारा इन दोनों लाइन के बीच में कहीं रिमेनिंग लिखा है, नहीं लिखा है ना। क्या दिया क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर और 30% हिस्सा यातायात पर खर्च करता है तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। तो यदि वह 4580 रुपये की बचत करता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी मासिक आय बतानी है कि उसकी मासिक आय कितनी होती है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। क्या है हमारा ये दोनों क्वेश्चन, ये हमने जो दोनों कॉन्सेप्ट आपको इनकम और एक्सपेंडिचर से हमने दोनों कॉन्सेप्ट बताया है, ये क्वेश्चन उन दोनों का मिक्सअप है। हमने इस क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट लिए हैं। अभी देखते हैं कैसे। क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, 30% हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है, यातायात पे। आय का ही है, इसमें शेष का इन दोनों के बीच में नहीं लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 50%। 50% को परसेंटेज से फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर क्या दे रहा है, यहाँ दिया है शेष का। शेष का 1/3 भाग किस पे खर्च करा है, किराए पर। तो फिर से वही चीज है, ये हमारा हो गया क्या, इनकम हो गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा, एक सेविंग आ जाएगा। हमने क्या बताया था कि जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, हमारी इनकम होती है, और जो हमारा ऊपर के दिया होता है पार्ट, वो हमारा क्या होता है, हमेशा एक्सपेंडिचर होता है। सेविंग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इनकम में से हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। पहले अगर हम 2 रुपये कमा रहे थे तो 1 रुपये हमने खर्च कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 1 रुपया बचा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या दिया है, शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, पहले अगर वो 3 रुपये कमाता था तो अब 1 खर्च कर दे रहा है, उसका कितना बचा, 2 रुपये बचा। तो ये बताइए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ये दोनों कट गया तो यहाँ 3 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा, 3:1 आ गया। तो अब ये मुझे बताइए आप, ये हमारा क्या है, 3 क्या है, हमारी इनकम है, और 1 क्या है हमारा, ये हमारी है बचत है। क्या आ गया हमारा इन दोनों का, ये क्या आ गया, 3 और कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ये हमारी सेविंग आ गई और ये हमारा क्या आ गया, हमारी इनकम आ गई। तो हम फिर से अपने फॉर्मूले पर चलेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी पे। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारी ये क्या दी हुई है, वैल्यू किसकी दी हुई है, बचत की दी हुई है। यहाँ मेरा क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। बचत की वैल्यू की, ये 4580 किसकी वैल्यू दी हुई है, हमारे बचत की दी हुई है। बचत हमारा रेशियो फ्रैक्शन में कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें उसकी मासिक आय फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आय वाले जो हमारा फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 3 जा कितना होता है, 24। यहाँ पे हो गया 4 आ गया हमारा। 8 5 जा कितना होता है, 5 3 जा 15, 15 1 16 हो गया हमारा। 16 नहीं 17 हो जाएगा क्योंकि हमारा 2 कैरी है। 3 4 जा, ये हो गया 3 4 जा हमारा 12 हो गया। 1 कितना हो गया, 13 हो गया। फिर से काउंट कर लेते हैं, 0 आ गया, हमने लिख दिया। 8 3 का 24 हो गया, 2 कैरी हुआ। 5 3 15 हो गया, 2 17 हो गया, 1 कैरी हुआ। 4 3 12 1 13 हो गया। कितनी हमारी मासिक आय है, 13,740 रुपये। हमारी मासिक आय कितनी हो गई, 13,740 रुपये। चलिए, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। आज हमने क्या पढ़ा है, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो 2 तरह के कॉन्सेप्ट हमारे इसमें होते हैं, 2 तरह से हमारे क्वेश्चंस इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में पूछे जाते हैं। हमने वो सारे क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश की है। अभी मैं देख लेती हूँ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको करा दूँगी, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करा दूँगी। और दूसरी चीज़ है कि जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं, आप लोग उन सब का प्रैक्टिस करेंगे और अपने घर पे जाके आप सारे लोग जो है अभी ये वीडियो पढ़ने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए या आपके पास कोई बुक हो तो उसमें से आप कहीं से भी लेके इसके क्वेश्चंस कर डालिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।